दिसंबर ने बहुत दर्द दिए, दुआ है ऐसा दिसंबर कभी ना आए। सानहा एपीएस की 10वीं बरसी पर शोहदा की यादें खुशबू बनकर हर सू फैल गईं। जिन तारों की रोशनी छीनी गई वही तारे दुश्मन को अमन की राह दिखा रहे हैं। हमला दिलों को तो छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम को एक लड़ी में परो गया। दुश्मन सुन ले, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। दहशतगर्द मार कर भी हार गए, बच्चे जान देकर अमर। 10 साल गुजरने के बावजूद दिल दुख और गम के एहसास से बोझल। अपनों को खोने वाले बेकरार, शहादत पर फख्र लेकिन आंसुओं पर जब्त न रहा। मुल्क भर में आज दुआया तकरीबात होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में आज निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ कल खुली रहेंगी। सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। सुहाने ख्वाब बेरहम लहरों में बह गए। यूनान के करीब कश्ती हादसा, एक पाकिस्तानी जाम भाग, 3 बच्चे लापता। 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। वजारत खारजा ने रेस्क्यू किए गए अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्त यूनानी हुकाम की जानिब से फराहम की गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खसूसी सेल कायम। अली अमीन गंजापुर ने सिविल नाफरमानी की कॉल को बानी की हिदायत से मशरूत कर दिया। कहा, बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे इस पर अमल होगा। हम अपने आईनी हकूक मांग रहे हैं। बानी को रिहा, लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। लापता कारकुनों के हवाले से भी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। IMF का टारगेट हमने हासिल कर लिया, अब तक किसी दूसरे सूबे ने हासिल नहीं किया। वफाक से खैबर पख्तूनख्वा के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन लेकर रहेंगे। ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद के ऊपर। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह थाडर ने गंजापुर को खबरदार कर दिया। कहा, कानून हाथ में लेंगे तो क्रैकडाउन होगा। ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और खुद दौड़ लगाते हैं। जितनी भी बढ़के मार लें, उनकी हर कॉल नाकाम होगी। एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का और कोई काम नहीं। बताएं, PTI की कौन सी कॉल पुरअमन थी? PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। अब इनमें इतनी ताकत नहीं कि कोई कॉल दें। सानहा 9 मई के मुलजिमों को कानून का सामना करना होगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देके उनको गालियां दें। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है वो जारी रखे हुए है, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुका है। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार। कहा, 2017 के बाद बच्चों को गालम गलोच की सियासत सिखाई गई। पाकिस्तान में इंतशार और अनारकी की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर 3 बार हमला किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंजापुर कारकुनों को छोड़कर भागे। पंजाब के लोग गालम गलोच और इंतशार की सियासत को पसंद नहीं करते। तहरीक इंसाफ पंजाब में 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकी। अगर मुल्क में खिदमत का सफर जारी रहा तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फैसल बाबडा को जज्बाती खिलाड़ी करार दे दिया। कहा, वो कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही साइड गोल पोस्ट में फेंक देता है। जिस यूनिवर्सिटी से बाबडा डॉक्टर बने वहीं से मैंने PhD की है।
मदारिस बिल पर हाफिज हमदुल्ला का नवाज लीग को ताना, कहा क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है। वफाकी वजीर अतात आड़र ने कहा फैटफ का जिक्र नहीं किया गया। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। सवाल यह है कि दोनों में से गलत बयानी कौन कर रहा है। अतात आड़र हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना दें। इसी पार्लियामेंट के फैसले को आप नहीं मानते जिसने मदारिस बिल पास किया। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को वोट भी दिया, इनहराफ भी किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता, 255 रुपये 38 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पोलियो को पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकालकर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा रवा साल 60 पोलियो केसेस सामने आए जो बाइस तशवीश है। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सऊदी अरब, गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। पोलियो के खिलाफ जंग। मुल्क भर के 143 अजला में मोजी मर्ज के खिलाफ मुहिम आज से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। वजारत सेहत की वालिदैन को मुहिम के दौरान भरपूर ताउन की अपील। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश करेंगी। कौमी फॉरेंसिक एजेंसी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंटरनेट की बंदिश, मुआशी तरक्की को रिवर्स गियर लग गया। मईशत को रोजाना 7 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान। IT कंपनीज का मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर मुल्कों का रुख। पाशा के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा कहते हैं इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शहरा की हैसियत रखता है। VPN रजिस्टर कर लें, इंटरनेट स्लो ना करें। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने हुकूमत पर जोर दिया कि VPN और सोशल मीडिया फ्रेंडली पॉलिसियां बनाएं। बालाई और मैदानी इलाकों पर सर्दी का राज। लह स्कर्दू और अस्तौर में पारा -11 तक गिर गया। गोबस -7, गिलगित और कल्लात -5 रिकॉर्ड। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, रावलपिंडी 4, लाहौर 7 और कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में सर्दी बढ़ गई। सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के हवाले से नरमी। तलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट, टोपी, मोजे और जूते पहनने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। आसमान से बरसते ऊन के गाले, नन्हे चेहरे खिल उठे। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बच्चे बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। कराची वालों, ज्यादा से ज्यादा पानी भर लो। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत। बेशतर इलाकों में आज दिन के औकात में फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जमान वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर में 150 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। कोशिश होगी बुध की शाम तक सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दें। नून लीग के रहनुमा सदीक अल फारूक दागे मुफारकत दे गए। वो दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत कहा। सदीक अल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 73 बरस थी। करियर के दौरान 5 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। दिल की तकलीफ के बायस सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
झल मक्सी ट्रैक पर मक्सी खानदान का क्लीन स्वीप। ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में फातेह प्रीपेयर्ड कैटेगरी की पहली पोजीशन, जाफर मक्सी दूसरी, अंस मक्सी तीसरी, नादिर मक्सी ने पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में सैयदा अरविदा ज़ैनब ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल, आसिफ फजल चौधरी, साहबजादा सुल्तान गाड़ियां खराब होने पर रेस से बाहर। जीप रैली में बूम बूम की धूम। शाहिद आफरीदी की रेसर गाड़ी के लिए खतरनाक ट्रैक पर उतर गए, कच्चे रास्तों पर अपनी ड्राइविंग के जौहर दिखाए। इमाद आमिर अब इरफान का भी क्रिकेट को गुड बाय। फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। कहते हैं साथी खिलाड़ियों, कोचेस और क्रिकेट फैंस का मशकूर हूं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हीर फिरदौस बेगम मारूफ अदाकारा को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। कैरियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म हीर रांझा ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।